राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, जिस पर बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अभिभाषण के दौरान बेचारी राष्ट्रपति थक गई थी। वहीं राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग कहा। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. बीजेपी ने सोनिया गांधी के राष्ट्रपति पर दिए बयान को अनुचित बताते हुए राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल को कांग्रेस लॉन्च ही नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है और न वो थकी है और न वो झुकी है। सरकार की तरफ से भी सोनिया गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जो भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। कि अपमान परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का कभी नहीं दिखा था। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्दों में उसको निंदा करता हूं। फ्यूडल लोगों से, सामंतवादी लोगों से और अपेक्षा भी क्या करें। प्रजातंत्र में बार बार लोगों के द्वारा पराजय स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि देश उनकी जागीर है, वही इस देश को चलाने के लिए, उपभोग करने के लिए उनको भगवान ने ही भेजा है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे और देश की जनता उनको पहले भी अपना जनादेश सुनाया है और आने वाले दिनों में भी उनको बाहर रखेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी के राष्ट्रपति पर दिए बयान की आलोचना की है। कहा कि ये आदिवासी विरोधी बयान है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वो राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी के बयान की निंदा करते हैं। ऐसे शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। वो आगे लिखते हैं कि मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर ये बातें रखी गई हैं।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सरकार के तमाम मंत्री सोनिया गांधी से और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रहे हैं। सोनिया गांधी की तरह ही विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रतिक्रिया आई, उसमें अलग अलग टिप्पणी की गई, जिसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, जो पहले भी संसद में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को फनी यानी हास्यास्पद कहा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति को स्टैंप कहा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को किस तरीके से उसकी आलोचना की है, वो हम आपको सुनाते हैं। कैसी रही स्पीच? खराब, दिशाहीन, कोई दिशा नहीं था। पुराना जो स्कीम था सरकार को वही दोहराया गया। नया कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, नया कुछ डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्पीच बोरिंग और लिस्टलेस था। It is a really funny. Whatever, there is no. You just compare the 2024 speech and 2025 speech, or are equal. Narendra Modi has not developed in a 1 year. That has been proved. There is no progress at all. And what he has been referred to G20, etc., which have occurred prior to 2024. Nothing new has been done by him during last 1 year. That's a clear proof. पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का प्रयोग किया। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा? बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा? बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। सोनिया गांधी की टिप्पणी से बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। सांसद रवि किशन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बीजेपी सांसद रवि किशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि किशन जी, कैसी रही राष्ट्रपति का अभिभाषण, कैसा रहा, कैसी रही इनकी स्पीच? देखो, जब सत्य होता, जब विकास विराट भारत बन रहा है और उसको बोलना है, और सारी जमीन पर सारी चीजें जो दिखाई दे रही उतरती हुई, उसी को बोल रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, गर्व हो रहा था इस नए भारत में, इस विराट और विकसित भारत को देखते हुए। प्रधानमंत्री जी पे गर्व, अपनी इस पार्टी पर गर्व, अपने इस देश पर गर्व हो रहा था जब वो बोल रही थी। सोनिया गांधी तो ये कहने की ऐसा लग रहा था आखिर में वो थक गई बोलते बोलते। ये लोग थक चुके हैं। देखो, जो बोलते हैं ना, इन सबको अभी थोड़ा लेटना चाहिए। विरोधी लोग को थोड़ा 6-7 महीने जाके कहीं सोना चाहिए। इन लोग को नींद नहीं मिली, इसलिए इस तरह की बयानबाजी। पगलाए